बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के फेसबुक पर लिखे पोस्ट के बाद सियासत गर्मा गई। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने एक फेसबुक पर ट्वीट लिखा है, जिसके बाद पूरी सियासत गर्मा गई है हरियाणा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए उन्होंने फेसबुक पर जो पोस्ट लिखा उसमें लिखा कि कांग्रेस पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मोहनलाल बडौली के इस पोस्ट पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात या आपके सवाल से ऐसे लगता है कि उन्होंने जो बोल दिया वो घटनाक्रम अब कोई हवा नहीं ले रहा। और हवा इसलिए नहीं ले रहा कि कांग्रेस से डिफेक्शन ये सिर्फ उनके एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है बडौली जी ने, क्योंकि बहुत दिनों से ये चर्चा थी कि अध्यक्ष पद पे जो नया चुनाव हुआ है उसमें बडौली जी ही अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन अब इतनी देरी के बाद मन में शंका उनके शायद उठने लगी है कि कहीं ना कहीं कोई दूसरे का तो नाम नहीं चल रहा। तो अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए एक बड़े बयान का सहारा लिया है, और वो बयान भी ये कि कांग्रेस के कुछ विधायकों से उनका संपर्क है। तो ये राजनीति में अपने जो हथियार है उनका उनको अपनी पार्टी पर चलाने के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने। अब देखते हैं कि पार्टी कितने गंभीरता से इस बात को लेंगी। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। सवाल इसलिए नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस एक तो बहुत सशक्त पार्टी है, और ये तो परिस्थिति उस समय की बनी है जब हमारे यहाँ 11 साल से संगठन नहीं था। संगठन होता तो आज खुद भारतीय जनता पार्टी की ये सोच थी, जब चुनाव की वोटिंग के बाद भी मतदान हो चुका था तब भी वो ये कह रहे थे कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। लेकिन जो भी परिस्थिति बनी उसके अनेक कारण हैं, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कांग्रेस के जो भी विधायक हैं जिन्होंने विजय हासिल की है उनका अपना स्थान भी है, मैं उसको नहीं इनकार करता। लेकिन सही मायने में कांग्रेस विचारधारा को लोगों ने हरियाणा में मतदान किया है, और मतदान की परिस्थिति ये बनी है कि सिर्फ 0.08 से हमारी हार हुई है। मतलब अगर सारे मतों की गिनती की जाए तो। और फिर ये है कि अगर बडौली जी नहीं बने तो फिर तो उनसे सवाल हम नहीं करेंगे। तो बडौली जी ने इस बीच जो है वो अध्यक्ष बन गए, वो फिर हमसे पूछेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी अभी संगठन बनना है। तो मैं अभी नहीं पूछने की कह रहा, 6 महीने बाद कांग्रेस का संगठन बनने के 6 महीने बाद कांग्रेस का जो एक वो बनेगा, एक पूरा खाका खींचेगा, खाका और खाके के साथ साथ जो कैनवस है वो भी बहुत बड़ी होगी। तो उस समय मैं पूछ सकता हूँ, अगर वो अध्यक्ष रहे तो, कि आपके यहाँ से तो कोई डिफेक्शन की संभावना नहीं है। लेकिन अब जो है उनका जो पोस्ट, उसमें ये वाली लाइन हटा दी गई है कि कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। अब उन्होंने सिर्फ यही लाइन रखी है कि अगर आपको आना है तो आइए, लेकिन आपको उसके साथ 2-3 साल काम करना पड़ेगा, तभी आप पार्टी में जो है टिकट के लिए वो हो पाएंगे। नहीं, ये तो फिर किसके लिए आएंगे? फिर काम करने के लिए? काम तो तक पद की इच्छा नहीं, आपने तो 3 भी कर दिए, अब 2-3 बोल दिया। दो उन्होंने मेंशन किया। अच्छा, चलो 2 साल काम करेंगे हैं तब आएंगे। और कांग्रेस तो इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं करती। और उनके यहाँ ऐसा है कि जो आने वाले हैं और जिनका लाभ उनको मिलता है,
उनको तो चाहे 70,000 करोड़ का कोई चोरी की हो तो वो भी अगले दिन आके पहले उसको कोशिश करते हैं कि चीफ मिनिस्टर बनाएं, फिर बाद में चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते तो फिर कोशिश करते हैं कि पार्टी को तोड़ें, और पार्टी को तोड़ने के बाद सारे उसके गुनाह भी माफ। तो इस तरह की पार्टी की जिसकी स्थिति हो, सिर्फ अपने राज्य में सरकार स्थापित करने, ये तो यहाँ तक छोड़ो, ये तो पंजाब तक की बात करते हैं जहाँ 117 में से विधायक आप पार्टी के हैं, वहाँ भी अभी कोशिश में है। लेकिन बीजेपी सर एक बात पे निशाना साध रही है कि आप लोग अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, इनको क्या, इस बात पर क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, पहले तो बीजेपी से ही पूछो ना, और बीजेपी से ये भी पूछो, बड़ौली जी से भी पूछो कि आपके अध्यक्ष बनने में सबसे बड़ी रुकावट ये तो नहीं है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं बना, और वो नेता विपक्ष को लेकर भी सवाल पूछा। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि जो पार्टी अपने आप को ये क्लेम करती है कि हम बहुत ही अनुशासित लोग हैं, हमारी जो प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया संगठन के लिए, उसमें कभी देरी नहीं होती। 1.5 साल हो गया, अभी तक नड्डा जी का रिप्लेसमेंट नहीं आया, तो ये सब बोलने की बातें हैं। और हम, जैसे आपने जो सवाल किया, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने शुरुआत इस बात से की है कि हरियाणा के जितने भी ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें 1 महीने के अंदर अंदर पूरे तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक, वो सारे के सारे ये गहराई से देखें कि कौन लोग हैं जिनको हम अब एक नई कांग्रेस, नई पार्टी के रूप में खड़ा करें, ताकि वो आगे 15, 20, 25 साल की राजनीति में कांग्रेस के लिए संघर्ष करें, कांग्रेस के लिए लोगों को साथ जोड़ने का काम करें। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस दिन ये संगठन बन जाएगा, वो शुरुआत है जैसे मैंने कहा, उसके बाद आप देखना, फिर उसके बाद 6 महीने बाद हम पूछेंगे कि नड्डा जी का फैसला हुआ नहीं हुआ, बड़ौली जी आपका फैसला हुआ नहीं हुआ। लेकिन हमारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं 6 महीने में हमारे सारे पद भर चुके होंगे और इनसे फिर उस पर नहीं, पूछा जाएगा। आप ये सवाल क्यों पूछते हैं, पहले ये बताओ मेरे से। आपने तो बड़ौली जी की बात कही ना, हाँ, और आपने ये कहा, आपने कहा कि 6 महीने में मैंने, हाँ, नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि 6 महीने बाद हमारा जो संगठन की प्रक्रिया शुरू हुई है, जब प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, प्रक्रिया का खत्म होने का मतलब ये है कि अभी चुनाव होगा जिला कांग्रेस के अध्यक्षों का, और उसके साथ साथ मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, 200, 250 जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनकी भी लिस्ट इसी एक्सरसाइज में, जो घर घर जाके या जगह जगह जाके मीटिंग करके आम साधारण लोगों से भी और कांग्रेस के सक्रिय लोगों से भी पूछ रहे हैं पार्टी के बारे में, उनको भी रडार पे लिया जाएगा बाकायदा, ताकि एक बड़ा संगठन की संरचना के लिए वो सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी बनेगी, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस कमेटी बनेगी, उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस की कमेटी बनेगी, और फिर तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें हजारों लोगों को इस बात का एहसास होगा कि हुआ देर से, लेकिन हमारी प्रतीक्षा सही रही और सही लोगों को अब मौका मिलेगा पार्टी में काम करने का। और 6 महीने बाद आप भी हमारे से गुफ्तगू करना, फिर शायद और कोई अच्छी बातें आपको। हम तो इस बीच में भी करते रहेंगे आपसे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।